कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और दूसरों को भी खुश कर रहे होंगे, है ना। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग, एक सुंदर सी रीडिंग लेकर आई हूँ कि आज आप लोगों की एनर्जी मैं चेक करना चाहती हूँ कि आपकी एनर्जी में क्या चल रहा है और आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप लोगों की एनर्जी मैं चेक करना चाहती हूँ। पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। जो आप लोगों के साथ रेजोनेट हो वो आप रखें, जो रेजोनेट नहीं होता है उसे आप जाने दें, किसी और के लिए छोड़ दें। ठीक है, ज़बरदस्ती अपने जीवन में फिट करने की कोशिश ना करें। अपने अपने हिसाब से, अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से आप इस रीडिंग को समझने का प्रयास करना और गाइडेंस को भी देखना, जो क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं करने की ज़रूरत है उस चीज़ को आप फॉलो करना। डेफिनेटली रीडिंग आपको मार्गदर्शन अवश्य देगी। महादेव का, माता का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा आप लोगों को। तो थंबनेल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि जीवन में इतने सारे उतार चढ़ाव क्यों हैं। हमारे जीवन में इतने सारे उतार चढ़ाव क्यों हैं, क्यों आ रहे हैं। क्या कभी उन परेशानियों से हम छूट पाएंगे। क्या जीवन में कभी खुशियाँ आएंगी। जल्द से जल्द हम अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट कर सकें, जल्द अपनी खुशियों को पा सकें और परेशानियों से उबर सकें। उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। हे महादेव, हे माँ भगवती, प्लीज़ गाइड करें। गाइस देखिए, कार्ड तो निकलना शुरू हो गए, कार्ड तो निकलना भी शुरू हो गए। एक कार्ड निकल आया। आप लोग की एनर्जी मुझे बहुत हैवी लग रही है। देखिए, लाइट चली गई है पर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि महादेव की गाइडेंस, महादेव की प्योर रोशनी, प्योर प्रकाश यहाँ पर को आ चुकी है। ईश्वर आपके साथ है ना। बस एक और कार्ड निकालेंगे हम। प्लीज़ गाइड करें, एक और कार्ड दीजिए कि जीवन में इतने सारे उतार चढ़ाव क्यों है, क्यों है। देखिए गाइस, कार्ड तो निकल के आ चुके हैं। ऐसा करते हैं, हम गाइडेंस भी निकाल लेते हैं और सिचुएशन आउटकम भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, सिचुएशन तो आ चुकी है, चैलेंज भी आपका आ चुका है। ठीक है, तो अब हम गाइडेंस और आउटकम भी निकाल ही लेते हैं। गाइड करें महादेव मेरे व्यूवर्स को इस सिचुएशन से, इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, तो ऐसा क्या करें जिससे वो जल्द से जल्द इस परेशानी से, इस कष्ट से उबर पाए। प्लीज़ गाइड करें महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एक और कार्ड दीजिए महादेव, एक और कार्ड दीजिए प्लीज़। आउटकम, एक और कार्ड दीजिए। कार्ड्स निकल
के आ गए। वाह, बॉटम ऑफ द डेक है आपका क्वीन ऑफ कप्स। कार्ड्स तो गाइस अच्छे ही निकल के आए हैं, ठीक है, कार्ड्स तो अच्छे निकल के आए हैं। अब देखते हैं, चलिए आप लोगों की एनर्जी क्या कुछ बोल रही है। एक बार एक कार्ड को रीसेट कर लूँ, अच्छे से मिला लूँ। मुझे मैसेज दिया जा रहा है कि मुझे एक और कार्ड निकालना चाहिए, है ना। मैं एक और कार्ड निकालना चाहूँगी। जैसी वाली स्थिति आई है, 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर को क्यों है, ऐसी स्थिति क्यों आई है। प्लीज गाइड करें मुझे, एक कार्ड दीजिए, ऐसी स्थिति क्यों है। एक कार्ड दीजिए यहाँ पर को, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर को क्यों बनी हुई है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, डेविल आप किसी नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, आप किसी नेगेटिविटी में हैं आप, है ना। फिर से बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो कार्ड्स तो निकल कर आ गए, है ना। गाइस मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ, ओवरऑल मैं जो आपको बताना चाहती हूँ, ओवरऑल आपका ये है कि पास्ट में किसी ने आपका दिल दुखाया, ठीक, या आपका दिल दुखाया गया हो सकता है, या आपका दिल दुखा हो, या हो सकता है आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हों, या देखिए लाइट भी आ गई, मेम्बर्स भी हो सकते हैं देखो, और या आपकी लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकती है, या आपके नाते रिश्तेदार, अपने घर परिवार, या कैरियर वाइज, या मनी से रिलेटेड किसी भी प्रकार से है। तो आपका दिल बहुत दुखा हुआ है, आपको परेशान किया गया है, आप बहुत परेशान रहे हैं, आपका दिल दुखाया गया है, ठीक है। 3 और सोर्ट्स की एनर्जी है फर्स्ट में आपकी, जो आपका चैलेंज है, आपकी सिचुएशन है, आपका दिल टूटा हुआ है, ठीक है। ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ, और दिल टूटने की वजह देखो आप डेविल की एनर्जी यहाँ पर को आई हुई है, नेगेटिविटी भी काफ़ी हद तक रही हो सकती है ना, जिसकी वजह से आप परेशान हो गए हैं, परेशान हुए आप बहुत ज़्यादा, और इस तरह का माहौल भी बन गया कि लड़ाई झगड़ा होना, मतलब इस तरह से एक तो आप दुखी हो, फिर आपको कोई परेशान कर रहा है, तो लड़ाई झगड़े वाली स्थिति बन गई है। और जहाँ पर को आप ज़बरदस्ती, मतलब उस सिचुएशन में आप ज़बरदस्ती ही पड़ गए हो, ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के पड़े हुए हो, लेकिन आपको समझ में आ चुका है कि मुझे इस झगड़े में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती यहाँ पर को अपने लिए मुझे जगह बनाने की, या इस लड़ाई झगड़े में पचड़े में फंसने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आप समय से आपको समझ आ गया, और आपने साइड ले लिया, आप दूर हो गए, आप इंट्रोवर्ट हो गए, आप अलग होने की कोशिश करने लगे, ठीक है। ओवरऑल तो मुझे यही समझ में आ रहा है, बाकी मैं आपको देखती हूँ, कार्ड की एनर्जी देख करके बताती हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए गाइज, ये है ना कि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ आपको कि आपका दिल बुरी तरह से तोड़ा गया है। अब ये दिल तोड़ना आपके किसी भी दिशा में हो सकता है, जैसे हो सकता है अब आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, आपके पर्सन ने, चाहे आप जेंडर कोई भी हो सकता है, ठीक है।
आपका पर्सन हो सकता है या हो सकती जो भी है उसके साथ कोई प्रॉब्लम रही होगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, हो सकती है, या आपके हस्बैंड वाइफ की बात हो सकती है, घर की बात हो सकती है, जहाँ पर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन मतलब ये रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूरी नहीं है कि कोई पार्टनर ही हो, कोई रोमांटिक पार्टनर ही हो। थर्ड पार्टी से मतलब मेरा ये है कि थर्ड पार्टी देखो कैरियर वाइज भी हो सकता है, हो सकता है हस्बैंड आप हस्बैंड वाइफ हों और आपके हस्बैंड की या वाइफ की जो भी है मतलब कैरियर में कोई दिक्कत आ रही हो या फाइनेंशियली आप लोग परेशान, मतलब इस सिचुएशन के हिसाब से, आप लोगों की सिचुएशन के हिसाब से आप इसको अपने हिसाब में बिठाइए, ठीक है। और जो रेजोनेट है उसी को रखना, जो रेजोनेट नहीं हो रहा है उसको जाने दीजिए प्लीज़। तो आपका दिल डेफिनेटली तोड़ा गया है, जिस वजह से आप काफ़ी परेशान रहे और बहुत परेशानी की स्थिति में आकर के यहाँ तक कि लड़ाई झगड़े भी होने लगे, ठीक है। आपको ज़बरदस्ती के झगड़ों में घसीटा गया, आपको ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़े में आपको टेंशन में डाला गया। हाँ, तो लेकिन आप के साथ ईश्वर का आशीर्वाद है ना, तो आपको समय रहते होश आ गया और आप ये लड़ाई झगड़े और इस सिचुएशन से आप खुद को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेटली आप कामयाब भी होंगे। आप पूरी जद्दोजहद में हैं, आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, निकलने की इस झगड़े से, इस परेशानी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आप अवश्य ही निकलेंगे। देख रहे हैं ये डेविल, ये आपकी नेगेटिविटी, आपको इस नेगेटिविटी ने आपको पूरी तरह से परेशान करा हुआ है। कहने का मतलब इस सिचुएशन के चलते, इस चैलेंज के चलते, इस हालात में आते आप इतने मतलब परेशान हो चुके हो, आपको सही और गलत में पहचान नहीं हो रही है। सॉरी, सही गलत की आप पहचान नहीं कर पा रहे हो, आप इतना परेशान हो गए हो, इतना आप नेगेटिव हो चुके हो, आपकी सोच मतलब ऐसी हो चुकी है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। पर गाइज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर को देखो, आपको क्या करने की ज़रूरत है। आपको देखिए, आपको सबसे पहले तो अपने जीवन में, अपने जो आप उतार चढ़ाव देख रहे हो, जो परेशानी देख रहे हो अपने जीवन में, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। चाहे सिचुएशन कोई सी भी चल रही हो, चाहे हस्बैंड वाइफ की सिचुएशन हो, चाहे रिलेशनशिप की सिचुएशन हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे आप कैरियर वाइज कोई भी सिचुएशन हो, आपको बैलेंस बना के चलना है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको बैलेंस बनाना है अपने इमोशंस पे, और अब ये दुनियादारी जो सारी चीज़ें हैं इन पे आपको बैलेंस बना के चलनी है। दोनों चीज़ों को पचड़ा खिचड़ी मत पकाओ यार, देखो आप, ठीक है। हर चीज़ को एक करके अलग अलग करना, पार्टों को अलग अलग करना सीखिए, हर सब्जेक्ट को अलग करना सीखें। आप बैलेंस बनाएं अपने इमोशंस पे और बाकी दुनियादारी पे अपने बैलेंस बना के चलने की आवश्यकता आपको बोली जा रही है। आप बैलेंस बना के चलें, आप इस नेगेटिविटी से अवश्य ही बाहर निकलेंगे, ठीक है। आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा भीड़ भाड़ से, लोगों से, नेगेटिव टाइप के लोग हैं ना, जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, जो परेशान कर रहे हैं, या जो मतलब जो भी आपके आसपास हैं, आपके सराउंड में जो भी हैं, वो आपको पता होगा, उनसे थोड़ा दूरियां बनाने की, कहने का मतलब आपको थोड़ा सबसे दूर हो जाने की आवश्यकता है। थोड़ा कुछ वक्त आप अकेले में बिताओ, आप अंदर से अपने आप को फील करो। ये देखिए, देख रहे हैं ना आप, द हर्मिट का कार्ड आया हुआ है। ये कार्ड आपको यही बताते हैं कि आपको थोड़ा अकेले होने की आवश्यकता है। आप इस भीड़ से हटिए। यहाँ पर भी ज़बरदस्ती जिस सिचुएशन में आप बैठ नहीं आ पा रहे हैं, जहाँ पे आपकी सिचुएशन काम नहीं कर रही है, वहाँ पे ज़बरदस्ती खुद को फिट करने की कोशिश ना करें। आप ज़बरदस्ती खुद को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी है, ठीक है। आपको इस पचड़े से, इस लड़ाई झगड़े से दूर होने की आवश्यकता है। आप यहाँ से दूर होएं और अपनी इमोशंस पे आप, और अपनी दुनियादारी पे, सारी चीज़ों पे, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, ये आपकी हेल्थ इशूज़ हों, जो भी हैं, तो इनके साथ में आप बैलेंस बना के चलें और थोड़ा लोगों को मदद भी करें। थोड़ा लोगों की दुआओं की भी आपको ज़रूरत है। तो होता है ना कि कोई गरीब है, कोई अपाहिज है, कोई लाचार है, उसको आप मदद करो। उनको आप दान दक्षिणा से भी मदद कर सकते हो, और अपने अच्छे 2 वर्ड, अपने प्यारे 2 वचनों से भी आप उनको मदद कर सकते हो। 2 प्यारे बोल के आप उनको मदद कर सकते हो। आप उनको सही रास्ता दिखा करके आप उनको मदद कर सकते हो।
आप इस तरह से आपको बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है और आपको अकेले होने की ज़रूरत है। सोचो, सबसे हट करके आप अकेले हो और सोचो कि गलती कहाँ पर को हुई है, कहाँ पर गलती हुई है, या आपको जानने की ज़रूरत है और उस गलती पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उस गलती पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आपको ईश्वर अवश्य रास्ता दिखाएंगे। आप बस थोड़ा कुछ वक्त डेली या रोज़ कहूँ या कुछ देर अब अकेले बैठ करके आप मनन करो, ध्यान करो, इस सिचुएशन का ध्यान करो और इस स्थिति का ध्यान करो, इस सिचुएशन का आप ध्यान करो कि ये सारी चीज़ें कैसी शुरू हुई थी। और थोड़ा आप गहराई से जाओ, सोचो ये, और आपको रास्ता अवश्य मिलेगा। डिवाइन आपको रास्ता अवश्य दिखाएंगे। देखिए लालटेन लेके खड़े हैं, आपको डिवाइन के द्वारा रास्ता दिखाया जा रहा है। बस आप ही हो जो समझ नहीं पा रहे हो। आपको समझने की आवश्यकता है। आप समझो, सोचो कि चीज़ें कहाँ पर से बिगड़ना शुरू हुई हैं। उस चीज़ को सोच के उन चीज़ों को पे काम करने की आपको आवश्यकता है। आप लोग उन कमियों पे काम करो तो आपकी स्थिति में बाहर मतलब बहुत जल्द सुधार आएगा। ये डिवाइन आपको बोल रहे हैं। ये देखा आपने, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही सुंदर कार्ड निकल के आया है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकल के आया। ये सारी स्थिति, इन सारी स्थिति से जूझ ही रहे हो आप, इन सारी समस्याओं से आप जूझ रहे हो। बस आपको इतना ही करने की आवश्यकता है कि आपको इस परेशानी से, ये आप बेफालतू की सिचुएशन में घिरे पड़े हो, यहाँ से बाहर निकलने की आवश्यकता है आपको। और यहाँ से अपने आप को अलग करो। आप ज़बरदस्ती कहीं पर को अपने आप को फिट करने की कोशिश मत करो। और अपने इमोशंस पे और बाकी सारी चीज़ों पर आपको बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। और थोड़ा लोगों से हिलो मिलो, थोड़ा दिन दुखियों को, जो परेशान है, जो दिल से हृदय से परेशान है, जो लाचार है, उनको आप मदद भी कर सकते हो। चाहो तो कर सकते हो, करना चाहिए आपको। ठीक है, और आपको थोड़ा अकेले रह करके थोड़ा ध्यान करके, ध्यान मेडिटेशन की बात बोलूँगी वैसे तो मैं, लेकिन वो देखिए ध्यान मेडिटेशन करना तो अच्छी बात है अब, लेकिन थोड़ा सा आप अकेले रह करके अपने आप को सोचोगे तो आपको अवश्य ही रास्ता निकलेगा। आपको सिचुएशन पता चलेगी कहाँ से चीज़ें ख़राब होनी शुरू हुई हैं। तो डिवाइन आपको रास्ता दिखा रहे हैं और आपको फिर वो रास्ता अवश्य मिलेगा। वो सोचना तो आपको ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि खुद का रास्ता आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। डिवाइन तो आपका मार्गदर्शन कर देंगे कि सारी चीज़ें आपको करनी है और आपको आगे बढ़ते चले जाना है। ये सारी चीज़ें यदि आप कर लोगे तो आपको फिर स्थिति ये होने वाली है, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली है। आपको अपने मन की बातों को सुनने की आवश्यकता है। आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड होने की आवश्यकता है, अकेले होने की आवश्यकता है, थोड़ा नेचर से जुड़ने की आवश्यकता है। आप थोड़ा नेचर के साथ घुले मिलें, नेचर में थोड़ा सा वॉक कर लें। ठीक है, और अपने अंदर से आ रही आवाज़ को आप सुने कि आपको डिवाइन, आपको ईश्वर क्या बोलना चाह रहे हैं, उस चीज़ का आप ध्यान करो तो आपका बहुत जल्द अच्छा समय आने वाला है। बहुत जल्दी आप इन परेशानियों से, इस नेगेटिविटी से और इस परेशानी से आप छूट जाएंगे। तो डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं। चलिए यहाँ से एक कार्ड और निकालते हैं कि जल्द से जल्द इस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या करने की आवश्यकता है ना। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, महादेव गाइड करें, इस परेशानी से निकलने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। एक और कार्ड दीजिए, बहुत सारे निकल गए। आपको ये बोला जा रहा है, देखिए आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी फैमिली के साथ थोड़ा वक्त बिताने की ज़रूरत को बोला जा रहा है। स्टेबिलिटी इन फैमिली के साथ अपने रिलेशन अच्छे करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए गाइस, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा घूम आइए, थोड़ा सा अच्छा समय बिताइए अपनी फैमिली के साथ में, अपने घर पे थोड़ा एंजॉय कीजिए अपने बच्चों के साथ में, हस्बैंड के साथ में, जो भी है, मतलब आपकी फैमिली में माता पिता बच्चे हस्बैंड बहन भाई जो भी है, आपको अच्छा समय बिताने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा फैमिली के साथ घुल मिल के रहने के लिए बोला जा रहा है। तो अवश्य ही आपकी स्टेबिलिटी आएगी, आप स्टेबल होंगे। या स्टेबल होने के लिए आपको ये करने की आवश्यकता है, या आप स्टेबल होंगे या होने के लिए आपको ये सब करने की आवश्यकता है।
और ध्यान से देखने की ज़रूरत है। क्या देखने की ज़रूरत है? यही कि कौन भरोसेमंद है और कौन नहीं है। आप किस पे भरोसा कर सकते हैं? क्या आप ऐसे ही आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं हर किसी पे? तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको किस पे भरोसा करना है। क्या आप सही लोगों पे भरोसा कर रहे हैं? सही पर्सन पे भरोसा कर रहे हैं? सॉरी। सोच समझ के आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। चलिए देखते हैं कृष्णा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कृष्णा आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज, जैसे कार्ड उछल उछल के आ रहे हैं, देख रहे गाइस। डिवाइन आपके साथ है। बहुत जल्द आपका अच्छा वक्त आने वाला है। बस आप धैर्य बनाए रखें, धैर्य न खोएं। कार्ड इतने अच्छे निकल के आए हैं, इतनी अच्छी गाइडेंस निकल के आई है। वहाँ पे गाइड मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है? मेरे व्यूवर्स के लिए कोई गाइडेंस दें। देखते हैं कृष्णा जी क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। कृष्णा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? कृष्णा आपको बोल रहे हैं कि आप तहे दिल से अपनों को प्रेम बांटो, और वो प्रेम बांटा हुआ तभी सफल हो सकता है जब आप उस प्रेम को सही जगह पर सही वक्त पर दोगे, तभी उसका महत्व है, नहीं तो उसका महत्व नहीं है। और प्रेम बांटते वक्त ये मत सोचो, वो प्रेम कहीं भी बांट सकते हो आप। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपका घर परिवार हो सकता है, या अनजान कोई लोग हो सकते हैं जिनको प्रेम की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, दो मीठे बोल की ज़रूरत है, या आपके अपने खुद के बच्चे हो सकते हैं, परिवार हो सकता है। ये कोई भी मतलब कोई भी हो सकता है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप सोचें। तो बदले में प्यार की उम्मीद ना करें, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि प्यार बांटना तो हमारा धर्म है, मनुष्य है, प्यार बांटना हमारा धर्म है, लेकिन किंतु ये इसका मतलब ये नहीं कि हम बदले में उनसे प्रेम ही मांगे, है ना। आपसे ये बोला जा रहा है। कितना अच्छा, कितनी अच्छी गाइडेंस निकल के आई है। वाह, तो लव वाला कार्ड आया हुआ है। कैसे प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। तो कृष्णा डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि डरो मत। जैसे ये नेगेटिविटी आपकी आई है ना, ये नेगेटिविटी वास्तविकता नहीं है। ये वास्तविकता नहीं है, ये आने और जाने वाली चीज़ है। बस कभी कोई सिचुएशन, हमारी कोई हालात ऐसे हो जाते हैं कि जिनके चलते हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं, तो ये वास्तविकता नहीं है। तो इससे आप डरो मत। जो वास्तविकता है ही नहीं, जो कभी था ही नहीं, जो है ही नहीं, तो उससे क्यों डरना है? तो ये बोला जा रहा है जो वास्तविक है, जो हमेशा से है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। कहने का मीन ये है कि जो आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी थिंकिंग है, आपका अपना मन मस्तिष्क है, जो आपके अंदर डिवाइन पावर है, जो ईश्वर ने हर मनुष्य के अंदर दिया हुआ है, सोचने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, उठ के चलने की क्षमता, मतलब कुछ भी, मतलब ऐसा जो ईश्वर ने दिया है वो है, उसको कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। ना कोई नेगेटिविटी, ना कोई सिचुएशन, ना कोई हालात सिचुएशन, ना कोई कोई स्थिति उस चीज़ को नष्ट कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि डरो मत आप। जो वास्तविक नहीं है उन चीज़ों से डरने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने कार्य को करते जाओ, अपने काम पर आगे बढ़ते रहो, अपने राह पर आगे चलते रहो, बढ़ते रहो। जो है ही नहीं उससे क्यों डरना है, और जो वास्तविक है उससे उसको नष्ट किया ही नहीं जा सकता है। जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो आपको निश्चिंत रहने के लिए बोला जा रहा है। तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। यदि आपको पसंद आई हो और आपको थोड़ी सी भी रेजोनेट की गई हो, किसी से रेजोनेट की गई हो,
और आपको थोड़ी सी भी यहाँ से गाइडेंस मिली हो और आपको मदद मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू आपको दिल से। मैं फिर ले आऊँगी आपके लिए, एक और रीडिंग लेकर आऊँगी, आपकी एनर्जी फिर से चेक करूँगी। आई होप तब तक आपकी एनर्जी शिफ्ट हो चुकी हो और बहुत अच्छी स्थिति में आपकी एनर्जी आ चुकी होगी और डेफिनेटली आएगी। ये डिवाइन का आदेश है, डिवाइन का वो है। बस आप जो गाइडेंस यहाँ से मिलती हैं, जो गाइडेंस आपको डिवाइन देते हैं, जो आपके इंट्यूशन आपको बताती है, आपका मन आपको बोलता है, उस पर काम करना, फोकस करना और एक्शन लेना, काम करना, आपका डेफिनेटली आपकी सारी परेशानियाँ दूर होंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।